मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां अलीराजपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर करीब 12 बजे उनकी जनसभा का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा दोपहर 3 बजे खरगोन में भी सभा शेड्यूल्ड है। जनता से कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में जीत का आशीर्वाद मांगते नजर आएंगे राहुल गांधी। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। यहां 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अलीराजपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कार्यक्रम रहेगा, तो वहीं खरगोन में भी चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। अलीराजपुर में चुनावी रैली दोपहर करीब 12 बजे, इसके बाद लगभग 3 बजे खरगोन में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं राहुल गांधी, जहां जनता से कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करते नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे अलीराजपुर में जनसभा, तो वहीं खरगोन में दोपहर 3 बजे जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे राहुल गांधी। तो जहां एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ अंदाज में चुनावी सभाएं कर रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी के अलीराजपुर के आज चुनावी कार्यक्रम का हम डिटेल्स साझा आपसे कर रहे हैं। 1952 में यहाँ का इतिहास आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 1956 में भी यहाँ पर देखिए कांग्रेस किस तरीके से सत्ता में बनी रही। अमर सिंह यहाँ से 1957 में सांसद चुने गए। 1962 में जमुना देवी यहाँ से सांसद चुनी गई। 1967 में सुरसिंह विजयी रहे। तो वहीं 1967 में लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ। 1971 का सोशलिस्ट पार्टी ने चुनाव यहाँ से जीता। भागीरथ भंवर यहां से सांसद चुने गए। 1977 में भागीरथ भंवर यहां से सांसद चुने गए। कांग्रेस के दिलीप सिंह भूरिया को उन्होंने यहां से चुनावी मात दी थी। कांग्रेस से दिलीप सिंह भूरिया 1980 में भी चुनाव जीते। तो देखिए, ये तमाम चीजें हम आपको इतिहास जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अलीराजपुर और खरगोन में राहुल गांधी की सभा रहेगी। मेरे साथ अजय भटनागर जुड़ गए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, अलीराजपुर से चुनावी सभा की शुरुआत और खरगोन में भी जनता के बीच पहुंचेंगे राहुल गांधी। क्या कुछ रहेगा आज का कार्यक्रम और सुरक्षा के कैसे इंतजाम? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का ये मध्य प्रदेश में तीसरा दौरा है और 4 चरणों में चुनाव होने हैं और अभी तक उनके 2 दौरे हुए हैं। शहडोल में एक दौरा हुआ था, पहला जो दौरा हुआ था 8 अप्रैल को, उसके बाद 30 अप्रैल को भिंड में एक दौरा हुआ था। अब चौथे चरण का चुनाव होना है, तीसरे चरण का चुनाव मतदान कल होना है तीसरे चरण में, और अब चौथे चरण का चुनाव जो 13 मई को होना है, उसके लिए राहुल गांधी का दौरा है। ये पूरा मालवा बेल्ट है और खासतौर से जिन 2 सीटों पर उनका दौरा है आज, अलीराजपुर के जोबट और इसके अलावा खरगोन के सैगांव, ये दोनों सीटें जो हैं ये आदिवासी बाहुल्य सीटें कही जाती हैं। कांतिलाल भूरिया एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं झाबुआ क्षेत्र से। अलीराजपुर झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट आती है जो उसके तहत ये रहे हैं सांसद वहां पर। मगर पिछली 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा। दोनों ही सीट, चाहे खरगोन की बात करें चाहे झाबुआ अलीराजपुर की बात करें, तो इन दोनों ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और इस बार अनीता चौहान झाबुआ से, जो अलीराजपुर और रतलाम लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, जो वन मंत्री नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी हैं अनीता चौहान, उनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और कांतिलाल भूरिया साथ में हैं। तो अब राहुल गांधी वहां सभा करके कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। और वहीं खरगोन की बात करें तो खरगोन में भी लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वोट बैंक मालवा एक गढ़ माना जाता है। उस मालवा में चौथे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है। 2 सीटों के लिए राहुल गांधी आ जाएं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है दोनों जगह। 12 बजे राहुल गांधी पहुंच जाएंगे अलीराजपुर के जोबट में, वहां पर एक सभा करेंगे और उनके साथ जो पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रहेंगे, जो स्थानीय मध्य प्रदेश के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो स्टार प्रचारक हैं भारतीय कांग्रेस के, उनमें राहुल गांधी का मात्र 3 दौरे हुए मध्य प्रदेश में। वहीं प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो लगातार इतने सारे दौरे, जहां चुनावी रैलियां कर रही है, कंपैरिजन अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो रैलियों की, चुनावी सभाओं की संख्या कुछ कम है। ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी को भी झोंकनी होगी। जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचना होगा। बहुत शुक्रिया अजय।